हीरा 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 तुम्हें दिमाग मत जी हाँ, शुरू करते हैं हम। अरे कुछ दिख नहीं रहा, लाइट कुछ दिख रहा है, मोबाइल लाइट 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 सुपरस्टार विकास गुप्ता आ चुके हैं, उन्हीं के लिए वेट हो रहा था। हीरा भाई मैं आपको तो मुंडी काट दूंगा, ध्यान रखना। ये मोबाइल अरे पीछे मोबाइल कौन है, ऊपर हो गया। वही सबसे लंबे लोग हैं यहाँ पे। अरे सर लाइट नहीं है चेहरे पे, कुछ दिख नहीं रहा। थैंक गोनी। खैर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइस। खतरा 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 एक नया शो कलर्स का, हम सब पागल लोग इसमें हैं और बता देते हैं। लेकिन ये पहले पिछला शो जो हमने किया था स्टंट बेस्ड शो था, स्टंट करते थे। ये वाले शो में एक दूसरे की वाट लगा रहे हैं बुरी तरह, और ये पहला ऐसा शो है जहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ भी करवा सकता है और आपको करना पड़ेगा वरना सजा मिलती है। तो शो क्या है और कैसा है उसकी एक झलक आपको दिखा देते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। हमने अभी अभी एक चीज सोची है कि अगर ये आपको आगे देखना है तो आपको 11 तारीख को शाम 6 बजे टीवी चालू करना पड़ेगा कलर्स चैनल पर, जहां ये वाला एपिसोड आने वाला है। और विकास गुप्ता जी ने क्या क्या किया हुआ है और क्या क्या करवाया हमने, वो आपको वहां पता चलेगा। सवाल जवाब शुरू करें। ये भी अगर अगर गुप्ता मैंने स्ट्रगल किया और फिर 1 साल में मैं बिग बॉस में आया, उसके बाद मैं पॉपुलर हो गया। अभी हमने सोचा कि आप गरीबों के अच्छा नहीं सोचा ये भी प्रैंक था, ये वाईफाई प्रैंक कहते हैं इसे। लेकिन मैं भारती से पूछना चाहूँ, कैसा लगा भारती, कैसा लगा मतलब जितना शूट किया? मुझे मेरे पति मुझे ये घर पे भी बात पूछ सकते थे, इतने लोगों के सामने क्यों पूछा, बट बहुत अच्छा लग रहा है। और सच में यार जो मन की बातें थी वो सामने मुंह पे बोल रहे हैं हम, और उस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं, तो वो ज़्यादा चीज़ अच्छी लगती है। विकास भाई जैसे वो लास्ट लाइन थी कि हमने उनके कान में बोला, बहुत सारे बच्चे थे सामने, हमने बोला आप उनको बोलो कि मैं विकास गुप्ता हूँ, टीवी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा तुक्का। तो बच्चे ऐसे देख रहे हैं, मैंने 20 साल स्ट्रगल किया है, 19 साल स्ट्रगल किया और 1 साल बिग बॉस। सो बच्चे ऐसे देख रहे हैं कि ये क्या बोल रहा है भाई, क्योंकि हमने उनके कान में ईयरफोन लगाए थे, उनको पता नहीं था कि हम बोल रहे हैं। फिर भाई अपनी सॉक्स उतार लो, किसी बच्चे के मुंह पे लगाओ, तो वो सामने वाले को पता ही नहीं चलता, वो सोचते हैं कि टीवी पे तो ठीक दिखते हैं, असल में पागल है। और बताऊं इतने कन्विंसिंगली ये लोग ऐसी जगह चुनते हैं जहाँ सबसे ज्यादा वीक हो गया। तो जितने भी एक्टिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, मैं प्रोड्यूसर हूँ, तो किस तरह से देखो कि आपकी बिल्कुल वैसे ही हर एक इंसान जो यहाँ खड़ा हुआ है उसकी जो कमजोरी भापते हैं ना चैनल वाले, और वो फिर सिचुएशन बनाते हैं, इस सिचुएशन में डालते हैं कि वाट लगे प्रॉपर तरीके से। बहुत स्कैरी। अनीता के साथ बहुत मजा आने वाला है। हाँ। बिल्कुल अनीता से क्या करवाओगे? मैं क्या अनीता जब प्रैंक करेंगे तब देखना, जो यहाँ तिल है ना यहाँ ना आ गया ना तो फिर कहना। तो अनीता वैसे भी मैंने बहुत काम किया, बहुत भोली है, क्योंकि जब हमारे साथ कॉमेडी नाइट्स बचाओ भी करती थी तो उसको पंच बताना पड़ता था कि इसका क्या मतलब होता है, ओह ये नहीं। सो इसने बहुत भयंकर शो किया है हमारे साथ बचाओ, जिसमें सामने वाले की मतलब रोस्ट करते थे हम उनको। तो अनीता डर बताओ। ज्यादा अंडर एस्टिमेट मत करना, ये खतरा है। ओ मोबाइल नीचे। हाँ जी भाई क्या ये मोबाइल क्या रहे, मोबाइल बना सकते हो तो सेल्फी ले। सो अभी बहुत शांत जो खड़े हैं भाई, ये क्या एक्टर है, फिल्में इन्होंने जल्दबाजी में की थी, वहाँ ठीक नहीं कर पाए, लेकिन प्रैंक क्या किए हैं, मतलब आप जब देखोगे आपको तब पता चलेगा। भाई बताओ जरा। जी मैं यही बताने के लिए आया था कि मेरे लेफ्ट में जो एक इंसान है जिसका नाम है हर्ष लिम्बाचिया, इसको मैं दोस्त समझता था, फिर इसने मुझे एक प्रैंक में भेजा, मुझसे ज़मीन चटवाई,
एक बहुत खूबसूरत लड़की के सामने जो मेरे मैनेजर बनने आई थी, मेरे घुटनों पे चला के कुत्ता बनाया और क्या क्या नहीं करना है, बाकी सारी डिटेल्स मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं यही बोल सकता हूँ कि मेरे सारे दोस्तों ने इतनी अच्छी दोस्ती निभाई है, इतनी अच्छी दोस्ती निभाई है। बिल्कुल आपने करवाया है, अब तक नहीं किया था, इस शो पे आने के बाद विकास ने नाम रोशन करवाया है। सो थैंक यू सो मच विकास, थैंक यू रिधिमा, थैंक यू अली, थैंक यू भारती। और नहीं बट जेन्युइनली बहुत मज़ा आया। ये एक ऐसा शो है जहाँ पर एक्चुअली कोई फॉर्मेट नहीं है ना, कोई लाइंस नहीं है, सुबह सुबह उठ के कोई 4-5 पेज की स्क्रिप्ट नहीं पढ़नी होती है, बस कानों में एक ब्लूटूथ ईयरफोन डाल दिया जाता है और जम पे भेज दिया जाता है, और फिर जो हमारे 5 घनिष्ठ मित्र हैं वो हमको कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं जो हमें फॉलो करना होता है, और इंस्ट्रक्शंस वो होते हैं जो उनके मन में आए, वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं। उसी दिन हम ऐसे चॉकलेट्स लेके आते हैं और एक एक दे देते हैं, मूड सही रहना चाहिए सबका। हर कोई जिसका भी प्रैंक होता है ना, उसे एक दिन पहले एक रात तक, भाई तू कैसा है, सो गया आराम से, नहीं सो गया, इतना स्कैरी हो जाता है। बट आई थिंक हर्ष हैज क्रैक्ड सच एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट, बिकॉज जब हम एक कर भी रहे होते हैं ना, इतनी एक्साइटमेंट होती है। और अभी हम लोग शूट कर रहे थे, आई थिंक परसों की तरह, और यूजुअली आप 12 आवर्स शूट करते हो, उसमें हमने आई थिंक 22 आवर्स शूट किया होगा। Yeah, we did, and you have to understand सच में खतरा है। every single person did not want to move from there because the amount of energy, the craziness that was there on the set, on the studio. That's what I think is the most exciting thing about the show. अब हम चाहेंगे कि जो दिख नहीं रही थोड़ा आगे आओ, इनकी फोटो ले लीजिए पहले, क्रॉप टॉप के साथ खिंचवाने होंगे। रिधिमा आप क्या कहेंगी, क्योंकि रिधिमा बेचारी इतनी प्यारी है, खतरों की खिलाड़ी में मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई, क्योंकि इनको था कि ये पहले एपिसोड में बाहर है। मैंने बोला पगली तीसरे के बाद बाहर जाते हैं, तो इसको लगा कि पहले के बाद चली जाएगी। सो हर एपिसोड में आज जा रही हूँ, आज मैं आउट हो जाऊंगी, मेरे से नहीं होगा भारती, मैं वो कर आती थी, और आज हमारे साथ इस टीम में भी है। सो कैसा एक्सपीरियंस है आपका खतरा खतरा खतरा? बिना एक्चुअली ज़्यादा टाइम लिए मैं कहना चाहूँगी, हर शो की स्टार जहाँ पर अगर भारती, वहाँ पर किसी और का कुछ चांस ही नहीं होता, लेकिन इस शो के असली स्टार हैं हर्ष लिम्बाचिया। पूरा ब्रेन चाइल्ड हर्ष का है, खतरा खतरा लिखा है हर्ष ने, और भारती भी आई थिंक इननेट ह्यूमर तो है, लेकिन रियल जो भारती की बैकबोन है वो भी हर्ष है। एंड हर्ष हमारे कान में इतनी हमेशा चीज़ें बोलते रहते हैं, दिस शो इज पैसे लिए थे ना उससे ज्यादा इस शो के लिए, उतनी बार वो ज्यादा करते हैं। सच बात है, एकदम रह कर। पर इस शो में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और बचपन की यादें ताज़ा हो रही है। जैसे कि मैं बकरा देखा करती हूँ, छुपा रुस्तम करके एक शो आता था, ये शोज़ जो आपको लास्ट में परेशान करके लोग बोलते हैं आप कैमरा पर है, बिल्कुल वैसा ही है यहाँ पर। और जो मैं हूँ नहीं उसका एकदम ऑपोजिट बताते हैं, यानी कि बहुत इंटेलिजेंट बता रहे हैं मुझे आजकल आप लोग। सही कहा दीवाने। और जब प्रैंक हो जाता है जिसके साथ हम करते हैं, हमने उसके हाथ भी ऐसे कामते थे ऐसे करते देखे, फिर जब हम सब लोग चले जाते हैं तो वो खुश हो जाता है कि अरे सारे टीवी वाले आ गए, फिर हम सेल्फी वेल्फी लेते हैं, उसको शांत करते हैं थोड़ा। और अक्सर हम प्लान, हमारा ग्रुप बना हुआ खतरों के खिलाड़ी के सारे जितने भी कंटेस्ट हैं, यार आज मिलते हैं आज मिलते हैं। ये शो लगता है हमने मिलने के लिए बनाया है। अली हमेशा, जैस्मीन, मैं सब बोलते हैं अरे मिलते हैं डिनर करते हैं, तो ये अभी शो आ गया जिसमें हम रोज मिलेंगे। क्यों अली? हाँ जरूर। तुम भी बोलो ना, ऐसा बड़े वाले को बोलने देना चाहिए। भाई एक ही बात बोलूँगा मैं, मुझे प्रैंक करने में बहुत मजा आता है, वैसे भी रियल लाइफ में, और अगर प्रैंक करने के पैसे मिलते तो क्या बुरा है। थैंक यू यार हर्ष, मुझे भी इसका पार्ट बनाने के लिए, एंड आई थिंक इन लोगों के साथ दोबारा काम करने में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी जब ऑनलाइन देख रहे हैं खतरों के खिलाड़ी तो बहुत अजीब लग रहा है कि यार अचानक से सब दूर हो गए एंड सडनली हम सब साथ में हैं। एंड अनीता जिसके साथ मैं पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ, एंड ऑलमोस्ट हर शो में हम साथ होते हैं, एंड इसमें भी हैं, तो यस, तो नागी ने भी साथ किया, ये हो नाउ दिस, सो आई एम सो एक्साइटेड। यस, सारे शो में शो किए हैं, तो ये अगर ये नहीं चला तो इन दोनों पे नाम आएगा। और खतरों में अनीता थी, अगर आपने एपिसोड देखा होगा, नहीं हमारे सीजन में थी, नागिन थी वहां पर, हमने नाम रखा था ये वाली अनीता है और ये वाली सुरभि है।
हर एपिसोड में आती थी खेलने के लिए, अनीता की वो ज्यादा फिर कान मारती थी। सो थैंक यू गाइज एंड थैंक यू कलर्स कि इतना बड़ा शो देने के लिए हर्ष को ट्रस्ट किया, क्योंकि आजकल जितने भी यंग नए लोग होते हैं उन पे थोड़ा लोग कम ट्रस्ट करते हैं। और मैं बताना चाहूँ, अक्सर ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सारे एक्टर खड़े होते हैं तो प्रोड्यूसर खड़े होते हैं, जैसे कि हर्ष ने हमारी जो कंपनी प्रोडक्शन हाउस है एस्ट्री एंटरटेनमेंट, उसने सारा क्रिएटिव किया है। और मेरे पति ने बहुत मेहनत की है, नई नई शादी हुई फिर भी 5 बजे घर आते हैं जब लाइट जलती है, लेकिन वो खुशी होती है कि ये काम करके आए हैं। और मैं बता दूं कि इस टीम में जितने भी लोग हैं सब यंग हैं, कोई आप अंकल जी नहीं देखोगे बिल्कुल। और बहुत कम लोग खुद फोटो खिंचवा के चले जाते हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर आर्टिस्ट, उन लोगों को चांस ही नहीं मिलता कभी आने का। बट हम जितने भी हमारे टीम में लोग हैं सब यंग हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सब यहाँ पे आ जाओ। अक्षय, कोस्टन, अंकित, ऋषभ, आप आ जाइए प्लीज। आप देखिए सारे बच्चे हैं, कोई 18 साल का, कोई 19 साल का, अभी 3 साल पहले पोलियो ड्रॉप्स छोड़े सबने। ऋषभ आ गए, ऋषभ आ गए। ये और इस लड़के को ऐसे डॉज किया है रिधिमा ने, हाथ पे किस करने बोला था, इसने अपने हाथ पे किस कर ली थी, लेकिन आज मैं चाहता हूँ मीडिया के सामने रिधिमा फिर से एक बार मना करे कि मेरे से नहीं होगा ये। सो गाइस ये हमारी बैकबोन है। ऐसा नहीं कि हर्ष का ये दिमाग है, ये दिमाग इन 4-5 लोगों का है, तभी ये शो बना है। और बड़ी प्यारी टीम है, मतलब मैं इनकी दीदी ये कर लो, दीदी वो कर लो, मैं इनके खाने पीने का ध्यान रखती रहती हूँ ऑफिस में, है ना क्वेश्चन? आज बोलो, सारी सुंदर सुंदर लड़कियाँ बैठी मीडिया की। ये हमारी जोमेटो दीदी है। जब भी हम काम कर रहे होते हैं दीदी जोमेटो से कुछ खाना ऑर्डर कर देती है, खुद ही पूछ के या खुद बना लेती है। और गोभी का पराठा बहुत कमाल बनाते हो। नहीं सबको खिलाती है, सब खाते हैं साथ में। थैंक यू क्वेश्चन, थैंक यू। ये बहुत छोटा लड़का है हमारी टीम में, लेकिन दिमाग इसका बहुत बड़ा है, नहीं मतलब से बुद्धू नहीं है, मतलब लिखने में बहुत अच्छा है। और ये अक्षय है हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर। ये मतलब कल मैंने इनको देखा कुर्सी में बैठे बैठे बात करते और आंखें बंद हो रही थी, सो मुझे तरस भी आया, लेकिन एक खुशी भी होती है कि यस, ये जो आंखें बंद हो रही है ये काम करके, काम मेहनत की थकावट है। सो अक्षय आप बताओ, इतने सुंदर लड़कियों के साथ काम करके कैसा लगा? हम मतलब थोड़े अच्छी तरह समझ जाते हैं कि थोड़े पागल है? नहीं, ये वो सारे ही टीम, हमारी जितनी भी टीम है, विकास, रिधिमा, भारती मैम, आदित्य, अनीता, हर्ष भाई, हमें ऐसा लगता है कि ये लोग भी एक तरह से राइटर्स ही हैं। एक बारी बोलो, एक बारी में चीज समझ जाते हैं। जैसे कान वाली बात है, हम कुछ भी बोलते हैं, हम सब लोग इनके कान में एक, इनके कान में पक 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 पक, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है कि अरे यार हो गया ना, हाँ भाई बोलो बोलो बोलो। बहुत ज्यादा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एंड इसी वजह से इतने अच्छे एपिसोड जो शूट्स हुए हैं हमारे। और एक और चीज, इन लोगों की केमिस्ट्री आपको इतनी अच्छी देखने के लिए मिलेगी ना हर एपिसोड्स में। थैंक यू अक्षय। और जितने भी हमारे राइटर हैं उसमें से सबसे पढ़े लिखे राइटर जिनको इंग्लिश आती है यही है। No, we have fun on this show. नहीं, this is a new format, तो फिर बहुत मजा आ रहा था लिखने के लिए भी, and all these artists are very receptive, so फिर उसके लिए it was a lot of fun. Thank you हर्ष भाई। आवाज एक्चुअली कलर्स ने इनको बुक भी किया कि जिस दिन बिग बॉस वाली आवाज वो बीमार होंगे तो उसकी जगह ये जाएंगे। ये देखिए, इनकी छाती के आगे से जोर से हवा भी निकल जाए ना तो इनकी तबीयत खराब हो जाती है। ये भी बड़ा रंग, मतलब यंग राइटर है, और लेकिन बहुत इनका भी बहुत कड़क दिमाग है। तो जो सबने बोला है आप भी बोलो, लेकिन थोड़ा बोलो। थैंक यू, आज खा के निकल जाऊंगा मैं। तो थैंक यू सो मच गाइज। आप हमेशा जब भी हमारा कोई शो होता है आप आते हो, अच्छा अच्छा छापते हो, तो आपको अच्छा भी लगेगा ये शो। चुप कर, मैं क्यों बोलूं? नहीं, एक अभी वापस हमने कुछ सोचा है। ये वाईफाई चल पड़ा है, और अगर ये नहीं अच्छे से चला तो हमारी गलती नहीं, वो चैनल वाली लड़की खड़ी है बड़ी बड़ी बालियां डाल के, उसकी गलती है। आ जाइए, देखिए आ जाइए। तू भी ले ये सरफराज। राइट में थैंक यू फोटो
के खिलाड़ी के बाद अभी खतरा लेकर आ रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे इस शो के बारे में? खतरों के बाद खतरा लेकर आ रहा हूँ मैं बिकॉज मुझे खतरे पसंद है ना. आई लाइक challenges and challenges is what kind of pushes me to do anything that I do on screen because unless and until there's not something new I don't like doing it because पैसे बहुत वाहियात होते हैं. सब लोग बोलते हैं यहाँ पर कि बहुत पैसा मिलता है एक्टर्स को, कुछ नहीं मिलता. प्लीज़, मैं एज अ राइटर ज़्यादा कमाता हूँ बिकॉज आई एम सच अ गुड राइटर, सॉरी. सो आई रियली चार्ज अ लॉट एंड पीपल स्टिल गिव मी मनी ऑन दैट. एंड एज अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर यू डू, बट सी एज अ एक्टर नो, आप 12 घंटे काम करते हो, अपनी जान लगा देते हो एंड उसके पीछे yes you get fame and you get popularity, but apart from that the amount of work that goes into is a lot, yeah, and it's not creative. Like you don't have a supremacy of the content, someone else is doing it. बहुत सुनना पड़ता है, बहुत मानना पड़ता है. So I think that also you have to give it to the artist who really worked that hard. विकास भारती being a complete entertainer, पहले से इतना नाम है उनका, तो वो उनका होना कितना बड़ा फायदेमंद है, overshadow other actors ऐसा. अरे यही तो मैं समझा रहा हूँ. इस शो में अगर आप देखेंगे जो कोई भी है वो अपनी अपनी जगह पे महारत हासिल है. जो जैसे जो परमानेंट लोग यहाँ इस शो पे हैं, बाकी लोग काफ़ी बिजी हैं, आते हैं जाते हैं, गेस्ट्स होते हैं. जैसे परमानेंटली जैसे आदित्य नारायण को कौन ओवरशैडो करेगा? वो बचपन से करता हुआ आ रहा है जो लोग अभी कर रहे हैं. देन देयर इज़ यू हैव भारती, ऑफ कोर्स भारती इज़ स्प्लेंडेड. देन यू हैव अनीता, उसको ओवरशैडो करोगे? वो नागिन है एक्चुअली में. आई थिंक अगर कोई किसी को भी ओवरशैडो करता तो मुझे कर पाएंगे बिकॉज मैं ये सब करता नहीं हूँ. बट देन दैट्स द चैलेंज ना. मुझे हमेशा लाइफ में यही रहा है कि द चैलेंज इज दैट यू कैन शाइन विदाउट बीइंग देयर एंड येट बीइंग डूइंग द बेस्ट यू कैन. आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. लॉट्स ऑफ डिजिटल शोज आल्सो कमिंग. वो बताइए कितना बड़ा कंपटीशन है आज के दौर में? टेलीविजन और डिजिटल में काफ़ी कंपटीशन हो रहा है, तो ये चीज़ देखो, टेलीविजन और डिजिटल में कंपटीशन नहीं हो रहा है. क्या हो रहा है कि जो बेटर कंटेंट बनाएगा ना, वहाँ एक ऐसी ऑडियंस है जो वहाँ जाएगी. सी एक ऑडियंस है, टेलीविजन को कभी कुछ नहीं हो रहा, वो कहीं नहीं जा रहा. ऐसे नेक्स्ट 20-25 साल तो कहीं नहीं जा रहा फिलहाल, जब तक कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आती. बट टेलीविजन हैज़ इट्स ओन कंटेंट. दैट ओनली डिफरेंस इज दैट जब आप सिनेमा हॉल जाते हैं ना, सो इट्स पब्लिक व्यूइंग, मतलब यू नो जनता कम्युनिटी व्यूइंग. टेलीविजन इज़ फैमिली व्यूइंग. And now digital is an individual viewing. That's the only difference. Like the fact is, any content that comes on either of the three platforms, they have their ways of consumption, and I think that's the way it should be also. प्रैंक की बात करें तो कैसा लगा? कैसा एक्सपीरियंस, क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे? जब प्रैंक्स बड़े खतरनाक होते हैं, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, ऐसी चीज़ें बुलवा देते हैं वो लोग, और आपको लगता है आप में दिमाग है, सो आप हर चीज़ पे लॉजिक देकर बताते हो, घुमाते हो, और फिर वो एक ऐसी लाइन बोलते हैं, आप बोलते हैं इसका मैं कैसे समझाऊं, क्या बोलूं. बिकॉज जैसे फॉर एग्जांपल मुझे वो बच्चों के सामने भेजा था, उन्होंने बहुत ओजी चीज़ें करवाई. बोलो ओम बोलो, फिर उसके बाद बोलते हैं ओ जाने जाना गाने लगो एकदम से. सो आई वॉज मेंटेनिंग, आई वॉज डूइंग समथिंग और द अदर. फिर सडनली बोलते हैं बोलो आई एम प्रेगनेंट. अब इसका क्या बोलूँगा मैं, आई एम प्रेगनेंट का. बट हाउ डू यू डू दैट, हाउ डू यू पुल ऑफ, यू हैव टू बी ऑन योर फीट. बहुत कुछ हुआ है कांडीगिरी यहाँ पर, सभी के साथ हुई है, मेरे साथ अकेले के साथ नहीं. आपको देखने में मतलब हंस के पागल. बेचारा आदित्य की वजह से तो कोई भाग गया था वहाँ से डर के मारे. तो टू मैनी एडवेंचर्स, टू मैनी, इफ यू गेट टू नो बिहाइंड द सीन्स यू विल ऑल गो क्रेजी. टू मच फन. मैं व्यूअर्स से ये बोलना चाहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर लविंग द वर्क दैट वी हैव ऑल बीन डूइंग. ये हर्ष का पहला प्रोजेक्ट है, भारती का पहला प्रोजेक्ट एज अ प्रोड्यूसर. दे वर्किंग विद BBC, इट्स अ वेरी गुड कंपनी, एंड टुगेदर देयर इज अ लॉट ऑफ पैशन, एंड वी ऑल आर हियर to do something which is very challenging, because that doesn't really happen in this country in the way we are doing it. And to also all the viewers and my lost souls, please support as much as you can and give a lot of love. And if you want feedback, दो ना, कुछ interesting चीज़ें दो, हम लोग बिल्कुल incorporate करेंगे. Thank you. For sure, ma'am, you're very pretty. So sweet, thank you. Okay, congratulations for the new show. खतरा ये है क्या? लोगों में एक उत्साह बढ़ गया है. खतरा आखिर है क्या? खतरा ट्रिपल खतरा है. जो फुल ऑन मस्ती शो है, प्रैंक्स भरा. इट्स रिटन बाय भारती's हस्बैंड हर्ष, and of course Bharti, the talented Bharti is in it. It's going to be fully naughty मस्ती, and थोड़े से खतरे
भरे प्रैंक्स एक दूसरे के साथ करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। एक जोन है जो मैंने टैप नहीं किया, मैंने कभी नहीं किया, सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड एंड आई एम श्योर ऑडियंस को भी हर आर्टिस्ट का एक अलग साइड देखने मिलेगा एंड दे विल एंजॉय इट। ओके अमिता, आपका जब भी नाम आता है तो यू आर ऑल्सो नोन एज अ वर्सटाइल। आपने हर टाइम अलग अलग चीज़ लाए हैं, अभी भी एक नए टाइम, तो कितना चैलेंजिंग होगा क्योंकि ये भी एक नया जॉनर है, पहली टाइम एक्सप्लोर होने जा रहा है। मैं ट्राई करती हूँ कि हर बार कुछ ना कुछ ट्राई करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यू लिव ओनली वंस, यू हैव टू ट्राई एवरीथिंग। एंड मैंने कभी जज करके किसी चीज़ को मना नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है जब तक मैं करूँगी नहीं मुझे पता कैसे चलेगा। मैंने होस्टिंग ट्राई की और मैं उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी तो मैंने दोबारा नहीं की। कॉमेडी में मुझे कंफर्ट जोन आ गया तो मैंने I kept on doing. So it really, I feel that you have to try to decide whether you can do it or no. This show also, I had to do it because it's something like I've never done before. And then it's produced by Bharti and Harsh, who are my really dear friends. So I'm very excited and it's going to open up a new side to me and I'm going to maybe, मैं उतनी बदमाश नहीं हूँ, शायद बदमाश बन जाऊँ. ओके, प्रैंक की बात किए तो आपने कभी प्रैंक किया है और एनी मेमोरी यू लाइक टू शेयर? स्कूल टाइम मैं ज़्यादा बहुत बड़ी प्रैंकस्टर नहीं हूँ, लेकिन रिसेंटली नागिन के सेट पे मैंने सूरभि और सबके साथ किया था। मैं बहुत ही सिली और चाइल्डिश है, लेकिन सब शॉक्ड हो गए थे। एक डब्बे में एक फेक नागिन था, स्नेक था, और मैंने सबको बोला ये चिप्स है खाओ, और हर बार उन्होंने बोला हर कोई स्टार्टल हुए ये क्या है। सो वो एक अलग ही मज़ा है टू सी द रिएक्शन। इट वॉज अ वेरी चाइल्डिश प्रैंक बट the way they laughed, the way I laughed, it made everybody so happy that I really enjoyed it. And my husband is very naughty, वो मेरे साथ pranks करते रहते हैं, तो मेरी चाह ये है कि इस शो के बाद मैं उनके ऊपर हज़ारों pranks करूं, क्योंकि तब तक मैं तो प्रो हो जाऊंगी ना। Okay, ma'am, who going to be a surprise package on this show? I think me. Because nobody's seen this side of me. I don't know if I'm going to get naughty or I'm going to be डरा हुआ सहमा हुआ. So I feel that people might get surprised seeing the challenging side of me. And apart from that, I think Harsh is super talented. And of course he's written the show. But वो दिखते सीधे साधे हैं पर है नहीं, so he's going to be a surprise package. Okay, finally क्या कहना चाहिए? 11 मार्च को आ रही है। बस यही कहना चाहूँगी, खतरा 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 is coming from the 11th of March, 6 PM on Colors. Please देखिएगा, it won't disappoint you. It is full of fun and masti and I'm sure you'll enjoy it. Thank you. It's a pleasure talking. Thank you. Okay. Thank you. Thanks. First of all, you're looking very pretty. Thank you. Okay, congratulations for the new show. खतरा खतरा खतरा, आखिर है क्या ये खतरा? लोगों में एक खतरा 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 जेन्युइनली बहुत खतरनाक शो है गाइस। इसमें हमारी शान को बहुत खतरा है, हमारी आन बान जान हर चीज़ को खतरा है। ये खतरों की खिलाड़ी का साथ में मतलब स्टंट्स के साथ में हमारी मानसिक संतुलन के लिए भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि बाहर जाकर हमें खुद को बहुत खुद को बहुत ज़्यादा एम्बैरेस करना है। सो या ओके, रिद्धिमा, यू ऑल्सो नोन एज अ वर्सेटाइल। आपने हमेशा अलग अलग जॉनर को एक्सप्लोर किया, ये भी एक नया है। कितना चैलेंजिंग होने वाला है? बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। एंड थैंक यू सो मच कि आप सोचते हैं कि मैं एक वर्सेटाइल एक्टर हूँ। बहुत मुश्किल होता है लोगों को हंसा पाना। कॉमेडी इज़ अ वेरी सीरियस बिजनेस, सो हियर आई एम ट्राइंग टू मेक यू ऑल लाफ, और आई होप कि सब इन्जॉय कर पाए हमारी कॉमिक टाइमिंग, हमारी जो पर्सनल कमराडरी है ऑफ गेटिंग अलॉन्ग विद ईच अदर, ये हम दर्शाते हैं स्क्रीन पर। एंड आई होप एवरीवन एंजॉयज इट। ओके, प्रैंक की बात की जाए तो निजी जिंदगी में कितने प्रैंकस्टर हैं आप? मैं बिल्कुल भी प्रैंकस्टर नहीं हूँ, क्योंकि बचपन में एक बार मैंने जुर्रत की थी स्कूल में ट्रूथ और डेयर खेल के। मैंने 3 जो मेरे स्कूल के फ्रेंड्स थे उनको मिर्ची खिला दी थी और प्रिंसिपल तक बात पहुँच गई थी और मैं ऑलमोस्ट सस्पेंड हो गई थी। तब से मैंने ऐसे कार और बहुत मार भी पड़ी थी, तभी मैंने अपने कान खींचे। मैं बोला कभी भी मैं लाइफ में प्रैंक नहीं करूँगी। लेकिन जो मेरे अंदर का शरारती बच्चा है जो प्रैंकस्टर है, दैट प्रैंकस्टर इज़ बैक आउट इन द ओपन थैंक्स टू हर्ष एंड भारती विद खतरा खतरा। तो आ गई हूँ भाई मैं अभी आप लोगों को प्रैंक करने। आओ जरा मैदान में। सरप्राइज पैकेज मी, आई एम द सरप्राइज पैकेज विदाउट साउंडिंग नॉट सो मॉडेस्ट। आई एम द सरप्राइज पैकेज बिकॉज मैं दिखती हूँ छोटा पैकेट लेकिन हूँ मैं बड़ा धमाका। मैंने ऐसी चीज़ें की जो मैं सोच भी नहीं सकती। मुझे डर लग रहा है मम्मी पापा अगर आप ये शो देखेंगे तो सच्ची इट्स ओनली एक्टिंग। ओके, डोंट गेट एंग्री। ओके, लास्ट भाई 11 मार्च को आ रही है कलर्स पे, क्या कहना चाहेंगे आपके फैंस?
मैं अपने फैंस को कहना चाहूँगी कि गाइस अगेन आई एम बैक ऑन योर टीवी स्क्रीन्स। मैं छोटे छोटे ब्रेक्स में आती रहती हूँ, लेकिन हियर आई एम स्टार्टिंग 11th मार्च 6 PM ओनली ऑन कलर्स। खतरा 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 आपके स्क्रीन्स को लाइट अप करने आ रहे हैं, आपके दिनों को हम लाइट अप करने आ रहे हैं। सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच खतरा 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 ओनली ऑन कलर्स। थैंक यू थैंक यू सो मच। Let's just finish off all those shots. Should I move the chair? Hey, look, can somebody pull my क्या कर सकते So first of all, congratulations. Thank you so much. For the new show. खतरा 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 आखिर है क्या? लोगों में एक उत्साह बढ़ गया, एक अलग सा ये खतरा खतरा है क्या? खतरा खतरा काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा था कि खतरों के खिलाड़ी का सीक्वल है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक नया शो है, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ये एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ लेकर आया है। हर्ष लिम्बाचिया का आइडिया है ये, एंड बहुत ही अमेजिंग आइडिया है। सच बताए तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग आइडिया है, क्योंकि ऐसी चीज़ देखने को मिलती नहीं है, बहुत कम देखने को मिलती है। एंड जितने भी हमें करने में इतना मज़ा आ रहा है ना, तो लोगों को देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। ओके सर, आपने हमेशा एक न्यू जॉनर को एक्सप्लोर किया है, ये भी एक डिफरेंट है, तो कितना डिफिकल्ट होने वाला है? क्योंकि एक न्यू कॉन्सेप्ट है, लोगों के जहन में एक न्यू टाइप, बहुत न्यू कॉन्सेप्ट आने के लिए बहुत जहन में लाना लोगों को बहुत डिफिकल्ट होता है। एग्जैक्टली जितना हम एज एन एक्टर या हमें जितना करने में एक डिफरेंट लगता है, उतने लोगों के लिए भी देखने में डिफरेंट होता है। इसीलिए मुझे बहुत मज़ा आता है कि मैं कुछ अलग अलग करता रहूं, क्योंकि एक लाइफ है, एक ही काम कर करके इंसान कब तक वो रहे। माशाल्लाह भी एज भी उतनी नहीं है तो जितना तो जितना अपने अंदर से अभी निकाल सकते हो तो निकाल लो। एंड ऐसी चीज़ें करने के लिए बहुत कम लोगों को मौका मिलता है, एंड आई एम लविंग इट कि मैं बहुत आराम से फिक्शन से घूमता हुआ नॉन फिक्शन में घुसता हुआ अब कॉमेडी में आ रहा हूँ। सो आई एम जस्ट लविंग इट, आई एम लविंग माई जर्नी, एंड अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, अच्छा जा रहा है। ओके सर, प्रैंक की बात कही जाए तो निजी जिंदगी में आप कितने प्रैंकस्टर? कि आपने अपनी अनीता जी से बात की कि आप बहुत ही मस्ती खो रहे हैं, तो कितना बताना चाहेंगे? नहीं, मेरे को एक्चुअली मैंने बहुत प्रैंक किए, मैंने अनीता पे भी नॉर्मली सेट पे बहुत किए हैं, सबके साथ हम करते रहते हैं, तो इट्स क्रेजी। मेरे को बहुत मज़ा आता है रियल लाइफ में प्रैंक करने का, एंड आई एम लविंग इट यार। मेरे को अब मुझे करने के लिए बोला जा रहा है, मतलब पता है अभी मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, तो अभी मेरे को बोल रहे हैं कि अभी प्रैंक करना है, तो क्रेजी है, मज़ा आ रहा है यार। अभी तो ऐसे ऐसे प्रैंक करूँगा मैं कि नानी याद आ जाएगी इन सब की मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, सीरियसली बताऊँ, मेरे को ना कभी पड़ता था। मेरे बचपन में मेरे क्लास में बच्चों ने बहुत ट्राई किया मेरे प्रैंक की, मुझे बुरा लगे, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता था। लेकिन जब मैं करता था ना, तो मैं आंखों से आंसू निकाल देता था। तो मेरी तो यही प्लानिंग है कि मैं रुला दूँ सबको। ओके सर, हु इज गोइंग टू बी अ सरप्राइज पैकेज ऑन द शो? आई थिंक सबको तो लोग जानते ही, सबका पता ही है कहीं ना कहीं कि हम सब लोग कैसे रहे हैं, एंड जो हम वहाँ करवाने वाले हैं, जो करने वाले हैं, तो सब सरप्राइज ही होने वाले हैं, एंड सब पैकेजेस ही हैं। क्योंकि सबके साथ, ट्रस्ट मी, क्योंकि एक तो हर्ष की मैं बहुत लेने वाला हूँ, एंड भारती जितना सबके साथ करती है ना, लेती है ना, उसकी भी बहुत होने वाली है। एंड सब हैं यार, कहीं ना कहीं जितने भी लोग हैं, इन सबके साथ मज़ा आने वाला है प्रैंक करने में, क्योंकि सब हमने टाइम बहुत साथ निकाला है, एंड बेस्ट पार्ट ये कि कोई बुरा नहीं मानता। ओके, ये लास्ट 11 मार्च को कलर्स पे आने वाले, तो क्या कहना चाहिए आपके फैंस को? मैं बस यही कहना चाहूँगा अपने फैंस को कि प्लीज़ हमें उतना ही प्यार दीजिए जितना हमने खतरों के खिलाड़ी को हमारे को प्यार दिया है, टॉप चार्ट पे रखा है, एंड आपको एंटरटेन कम ना हो, इसीलिए वो जाते ही हम 10 को जा रहे हैं और 11 को ये लेकर आ रहे हैं। तो प्लीज़ गाइस, शो को देखिए, प्यार दीजिए, एंड वी प्रॉमिस कि हम आपको फुल ऑन एंटरटेन करने वाले हैं। बहुत गिरी हुई हरकतें करने वाले हैं कि आप हंस के पागल होने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ कीप लविंग। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर प्रैंक्स। थैंक यू मिलके रहो।
हाँ ठीक है ना रोल मत कर यार, क्या कर रही है? मेरे को याद है। हाँ लगा लो दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। अच्छा इधर आओ तो इनका क्या अरे है? मैम ठीक है कितने चालाक होते हैं। तो आप कहना चाहेंगे? ओके मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द न्यू शो। खतरा 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 आखिर है क्या? लोगों में कुछ अलग ही आ चुका है कि कुछ खतरा है, क्या खतरा है? इनकी भी हंसी निकल के पूछते हैं भाई। एक्चुअली खतरा खतरा यानी कि जैसे कि पहले खतरों के खिलाड़ी था, वैसे ही खतरा 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 है। मतलब इसमें जान का खतरा नहीं भाई, इसमें शान का बहुत खतरा है, क्योंकि ये शो एक ऐसा शो है जिसमें एक दूसरे की ऐसी वाट लगाने वाले हम सब कि मतलब ऐसा शो आपने कभी टीवी पे नहीं देखा होगा कि जहाँ पे सीरियसली एक दूसरे की वाट लग रही है। थप्पड़ पड़ेंगे तो सीरियस पड़ेंगे, मुक्के पड़ेंगे तो सीरियस पड़ेंगे, और जो भी हम लोग एक दूसरे को सज़ा देने वाले हैं वो भी सीरियसली देने वाले हैं। अच्छा हर्ष, आपका एक कॉन्सेप्ट है, आइडिया कहाँ से आई शो बनाने का? आइडिया एक्चुअली बहुत टाइम से दिमाग में घूम रहा था कि यार बिकॉज मैं इतने सारे नॉन फिक्शन शोज़ लिख चुका हूँ, तो उस सब में मुझे एक ही चीज़ लगती थी कि फॉर्मेट। बिकॉज फॉर्मेट में हम राइटर्स कभी फॉर्मेट में रहते ही नहीं, हम बिकॉज हम रात तक जागते हैं, सब उठते हैं तब हम सोते हैं। तो ऐसी सब चीज़ें जो हमारी जो लाइफ है उसी टाइप का एक शो है जिसमें कोई फॉर्मेट ही नहीं है। सीधा घुसे आए, 5 दोस्तों ने मस्ती की, मजाक किया और फिर ख़त्म। ये पूछना चाहूँगा आपसे, हंसी मजाक करना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी सेंटिमेंटल भी कोई सिचुएशन होता है तब भी हम हंसी मजाक करते हैं। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं सेंटिमेंटल। हमने इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा हुआ है क्योंकि हम ऐसा राह चलते किसी भी आदमी के साथ प्रैंक नहीं करते। हमने पूरा प्लान किया हुआ, सामने वाले को नहीं पता, लेकिन बुलाते ही उस बंदे को है कि वो गुस्सा ना करे। जैसे कभी मेहंदी वाली को बुला लिया, म्यूचुअल फंड वाले को बुला लिया, या इनका मेकअप करके इनको सैलून वाला बना दिया, तो ऐसे वाले हैं। और बाद में जब उनको बताते हैं कि ये प्रैंक्स है, और भी सारे आर्टिस्ट आ जाते हैं रूम से बाहर और बताते हैं कि यहाँ पे कैमरे लगे, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। फिर हम बोलते हैं सॉरी कोई बात नहीं, सेल्फी, तो वो सेल्फी लेके खुश हो जाते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। सो लोग बहुत प्यार करते हैं जब ओरिजिनल देखते हैं, भारती जी आप बहुत हंसाती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है तब। सो ऐसा ही ये शो है और किसी को भी हर्ट करने वाला शो नहीं। आप जब देखेंगे आपको तब पता चल जाएगा। ओके भारती मैम, आली जी ने कहा कि आपने खतरों के खिलाड़ी में उनका बहुत मजाक उड़ाया, अब उनकी बारी है, तो क्या कहना चाहेंगे? नो कमेंट्स। बारी तो है भाई उसकी, अब पता नहीं अपनी बारी पे वो क्या करता है। मुझे बहुत दीदी 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 आप करते थे, दीदी दीदी तो ना थूक उड़ाता था अली। लेकिन इस शो में है वो, मतलब इस शो में उस शो के बदले लेने का भी मौका मिलेगा। हर्ष, कहीं ना कहीं तो आपका कॉन्वेंट आप पर भारी पड़ा, ना टैटू कराना पड़ा नाम, क्या कहना चाहेंगे? हाँ यार, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि अब मैं ही प्रोड्यूसर हूँ, तो मैं किसी एक्टर को कन्विंस करूँ कि भाई आपको ये करना चाहिए, अरे भाई प्लीज़ कर दो प्लीज़ कर दो। मैंने बोला छोड़ो, किसी को कन्विंस करना है, आ जाओ यार मेरे हाथ पे कर दो, और मैंने करवा दिया। आप दोनों साथ में शूट करते हो तो कितनी नोकझोंक होती है, प्रोफेशनली होती ही रहती है, तो कितना प्यार है, कितनी नोकझोंक है, क्या कहना चाहिए इसके बारे में? नोकझोंक तो बिल्कुल नहीं, प्यार बहुत है। 10 साल हो गए लिखते लिखते, उसके लिए साथ में काम करते करते 10 साल हो गए, तो नोकझोंक होनी तो पहले 2-3 साल में हो गई है। अब पता ही है ये भी क्या सोच रही है, पता ही है मैं भी क्या सोच रहा हूँ, और इनको पता चल गया है कि यही ताकतवर है, मैं हार जाऊंगा। और सेहत भी वैसी है तो ये ज़्यादा पंगा नहीं लेते अपनी बीवी से। हर्ष वाकई बड़ा प्यारा पति है, बहुत अंडरस्टैंड करता है। मैं हर्ष लेट आऊँगी घर, कभी नहीं हर्ष ने बोला क्यों किधर है, कहाँ जा रही, अच्छा ठीक है। कभी कभी मेरे को गुस्सा आ जाता है कि सामने से पूछना कि किधर जा रही है, किसके साथ है, पूछता ही नहीं है, फिर मैं घूमती रहती हूँ। सो बहुत मेहनती है और मुझे बहुत प्राउड है हर्ष पे कि हर्ष का ये पहला शो है जिसे एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर वो कर रहे हैं। और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, और मैं दिल से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि जब अपना शो होता है, अपना बच्चा होता है, तो उसका ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। ये पूछना चाहूँगा कि आपके लिए नई चीज़ नहीं है, आप काफ़ी समय से ये काम कर रहे हो, क्या कहना चाहोगी हाल ही में जो नवजोत सिंह सिद्धू को निकाला गया कपिल के शो से, उसके बारे में क्या कहना है आपका? भाई मैंने पहले भी, मुझे बहुत लोग फ़ोन करते हैं क्या कहना है, मुझे होता कि मैं क्या कहूँ, क्योंकि मैंने वो चीज़ सुनी नहीं कि सिद्धू जी ने क्या कहा। क्योंकि अब मैं टीवी बहुत कम देखती हूँ, जितना भी हम इंस्टाग्राम फेसबुक पे बिजी रहते हैं, और कभी कभी तो अपना शो भी नहीं देख पाते। सो मुझे नहीं पता, और अगर है भी, कुछ किया भी है या बोला भी है, तो वो अलग काम है, ये अलग काम है। वो काम का इस काम पे नहीं असर पड़ना चाहिए, है ना। अभी ऐसा ना हो कि मतलब कोई प्रैंक्स पूरा लग जाए तो लोग बोले कि भारती ने ये प्रैंक गलत किया तो उसको वो वाले शो से भी निकालो, क्योंकि गलतियाँ सबसे होती हैं यार, हमको माफ़ कर देना चाहिए
कि हमारे देश के लिए भी उन्होंने बहुत कभी क्रिकेट खेला है, तो आज जब वो नहीं कर रहे तो हम उनके एकदम खिलाफ क्यों हो जाते। मुझे लगता है अगर हम ही अच्छे बन जाएंगे ना तो सब अच्छे हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। 11 तारीख से देखना मत भूलिएगा भाई, खतरा 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 कलर्स पे 6 बजे। रोल फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन फॉर द न्यू शो बदला। क्या बात है, बदला 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 क्या, ये एक नया शो है, ये खतरा 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 के बाद आएगा भाई। खतरा 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 आखिर है क्या? लोगों में एक अलग ही उत्साह आ चुका है खतरा खतरा। पता नहीं क्या है भाई, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है क्या है। हम लोग एक्चुअली सब पागल हो गए हैं। आई थिंक खतरों के खिलाड़ी के बाद हमारे दिमाग में सदमा पड़ा, फिर उस सदमे को ठीक करने के लिए हमने एक नया शो बनाया जिसका नाम है खतरा खतरा खतरा। आई थिंक लोगों ने बहुत पसंद किया शो को, सो थैंक यू। और हमारी दोस्ती, हमारी कैमराडरी को बहुत पसंद किया। और हर्ष भाई फिर ये एक नया शो लेकर आए, एक नया कॉन्सेप्ट था, तो सुन के ऐसा लगा कि नहीं कुछ बात है, कुछ बन सकता है, कुछ फ़न हो सकता है। फिर हमने कुछ वॉक शूट किए, उसको देखा, फिर उसके बाद लगने लगा नहीं यार कुछ बात है, ऐसा कुछ है इसमें जो ऑडियंस एंजॉय करेगी। फिर हमने शूटिंग शुरू की और वाकई में यार हमने शूट करते वक्त इतना एंजॉय किया है, तो आई एम श्योर कि जब लोग देखेंगे तो डेफिनेटली उनके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, वो हंसेंगे और वो एंटरटेन होंगे। ओके अदिति से आपने डिफरेंट जॉनर को एक्सप्लोर किया, ये भी एक डिफरेंट होगा, तो कितना मुश्किल होने वाला आपके लिए? मुश्किल पता नहीं भाई, बट एम्बैरेसिंग ज़रूर रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें की हमने जो मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी मैं बोलूँगा या करूँगा। आई थिंक प्रैंक पे कुछ शोज़ बन चुके हैं पहले, बट ये पता नहीं क्यों हमने ऐसा शो बनाया जहाँ हम पे प्रैंक होता है और सामने वाला बस देखता है और एंजॉय करता है। चैलेंजिंग है यार ऑब्वियसली, क्योंकि यू नो जो मेरे कान में 4-5 लोग बोल रहे होते हैं, वो जो उनके मन में आता है वो बोलते हैं। कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये लाइंस आपको बोलनी है उसके बाद ये लाइन आपको बोलनी है। इनके मन में जो सूझता है सही वो ये मुझसे करवाते हैं और फिर मुझे करना भी पड़ता है। और इस शो के फॉर्मेट की सबसे गड़बड़ बात मुझे ये लगती है कि यार एक तो 1 अगेंस्ट 1 होता है, तो अगर आपको 10 चीज़ें बोली करने के लिए आपने 8 चीज़ें की तो ठीक है, अगर मैंने 10 चीज़ें कर दी तो आपको 8 चीज़ें करने के बाद भी सज़ा मिलती है, और वो सज़ा भी फुल बैंड बजाए वो सज़ा होती है। तो इसके बारे में कुछ देखो ना यार, आप कुछ बोलो ना यार। ओके फाइनली सर 11 मार्च को आ रही है कलर्स पे, क्या कहना चाहेंगे दर्शक? बिल्कुल 11 मार्च से खतरा 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 शुरू हो रहा है और खतरों के खिलाड़ी की एक दिन बाद शुरू हो रहा है इमीडिएटली, तो हम आपको बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे हैं कि आप हमको मिस करें। यही कहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना प्यार दे रहे हैं, हर शो को देख रहे हैं यू नो, और उम्मीद है और भरोसा है कि आप इस शो को भी देखेंगे। और मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि इस शो में आपको बहुत मज़ा आएगा यार। हमने अपना 100% दिया है और आपके चहीते सितारे हैं यार, भारती है, अपना अली, विकास, अनीता है, रिधिमा है और मैं तो हुई। तो यही है कि आपको अगर एंजॉय करना है, आपको हंसना है, मुस्कुराना है, अपने दोस्त यार परिवार के साथ इस शो को ज़रूर देखिएगा। आपको बिल्कुल ख़तरा महसूस नहीं होगा, आपको मज़ा आएगा। थैंक यू सर। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। रोल सर फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन फॉर द न्यू शो खतरा खतरा खतरा। आखिर ये है क्या? लोगों में एक अलग ही गलत फहमी भी आ चुकी है कि खतरा है क्या आखिर में? यार खतरा वो है जहाँ पर हम सब लोगों ने डिसाइड किया है कि हम अपनी खुद लगवाएंगे। हमने एक ऐसा शो साइन किया है जहाँ पर 5 लोग एक इंसान की वाट लगाते हैं और वो इंसान फंसेगा, तब हम लोग और आप लोग हंसेंगे, एंड दैट विल बी अ साइकिल दैट विल गो ऑन फॉर एवरीवन, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट्स द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ इट। मतलब बेशर्मी इनहेरेंटली सीखनी पड़ेगी तुमको, इमेज कॉन्शियस वगैरह होने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, और जैसे मैं किसी की सुनता नहीं हूँ, मुझे सुनना पड़ेगा। आई थिंक ये लाइफ ना बड़ा इवॉल्विंग वाला कॉन्सेप्ट है, बिकॉज इट टीचेज यू वन बेसिक थ्योरी इन लाइफ, एंड दैट इज़ not to take your life so seriously because it's all change, and I think I'm glad I'm doing this show. ओके विकास सर, आपने डिफरेंट जॉनर को एक्सप्लोर किया है, ये भी एक डिफरेंट होने वाला है, तो कितना डिफिकल्ट होगा क्योंकि लोगों ने ये देखा नहीं, ये फर्स्ट टाइम आ रही है?
आई थिंक मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि there's a lot of stand-up comedy that is happening on this one, and I have not done that. A lot of people have a lot of experience on it. There are a lot of actors also. तो मेरे लिए थोड़ा नया था, and I think that is the reason why I did it. I don't do things because I'm great at it. I do things when I'm not good at it. So I can learn, I can evolve, and I can understand a lot more. So I think that's the reason why I'm doing it. मतलब भारती के साथ आप compete कर रहे हो किसी चीज़ में तो मज़ा ही आता है ना. मतलब she's the best there is. So आप उनके साथ करोगे तो क्या होगा ना, 10 में से 8 बार हार जाओगे, पर 2 बार में से 1 बार इक्वल हो गए और 1 बार जीतो. मेरे लिए तो वही काफ़ी है. It's like fun. It's a good feeling happening. And this is Harsh's first project as a co-producer. And you know what has happened is that I understand what that means and how that feels. And I'm so glad that I'm part of your first project, Harsh. ओके, बिकॉज़ प्रैंक की बात करें तो निजी ज़िंदगी में आप कितने प्रैंकस्टर हैं? यार निजी ज़िंदगी में बड़ा मजाकिया किस्म का हूँ, पर लोगों को मेरा मजाक समझ में नहीं आता है, तो मुझे पता नहीं कि कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए. ओके, सरप्राइज पैकेज कौन होने वाला है ये शो में? मैं होऊंगा सरप्राइज पैकेज. मुझसे किसी कभी कोई उम्मीद ही नहीं करता कुछ करने की इस तरह का. बट मेरे अलावा आई फील आदित्य इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. एंड हर्ष ऑब्वियसली इज़ बिकॉज ही इज़ अ सरप्राइज पैकेज. एक्चुअली हर्ष लंबा चुहा बोलता हूँ उससे बार बार, हर्ष लंबाचिया, बिकॉज यू नो आपने नहीं एक्सपेक्ट करोगे कि he will be so good at everything that he is doing even in front of the screen, and he's very good, very good. ओके सर, लास्टली क्या कहते हैं कि 11 मार्च को आ रही है कलर्स पे, व्हाट डू यू लाइक टू से टू योर व्यूअर्स, योर फैंस? देखो, ज़िंदगी में दुख देने वाले बहुत होते हैं, अपने घर वाले भी दुख देते हैं. अगर कोई इंसान या कोई चीज़ आपको हंसाए, आपको खुश रखे, उस इंसान को अपने पास पकड़ के रख लेना चाहिए, उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए. तो 11 मार्च को 6 बजे कलर्स हर रोज़ आने वाला है, 1 महीने लगातार चल रहा है. तो खुश रहो और अपनी फैमिली को भी दिखाओ, बिकॉज हैप्पीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू.